आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 5 से लेकर 11 अगस्त तक का समय कैसा जाने वाला है। आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था इस सप्ताह में क्या मुख्य रिजल्ट आपको दे सकती है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाली हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि 5 से लेकर 11 के बीच में कैसी अवस्था ग्रहों की रहने वाली है। आप देखिए, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा के गोचर को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। तो चंद्रदेव की जो अवस्था है 5 से लेकर 11 के बीच में आपके पराक्रम भाव और आपके सुख भाव आपके संतान भाव में रहने वाली है। राहु का गोचर इस हफ्ते आपके पंचम भाव में, वहीं केतु का गोचर आपके व्यय भाव में, लाभ भाव में हो रहा है। मंगल का गोचर आपके व्यय भाव में हो रहा है। सूर्य बुध का गोचर आपकी राशि से दसम भाव में यानी कर्म भाव में हो रहा है। सैटर्न यानी शनिदेव का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में रहेगा। वहीं बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके 9th हाउस में बना हुआ रहने वाला है। तो अब देखिए, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम आपको मिलेगा। सबसे पहले कर्म क्षेत्र के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए लगातार गुरु, बृहस्पति और चंद्र के द्वारा एक प्रभावशाली गज केसरी योग 5 और 6 तारीख को दृष्टियों के माध्यम से बना है। पराक्रम भाव के स्वामी लगातार पराक्रम भाव को ही देख रहे हैं। ऐसे में जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, एक निश्चित ऊर्जा शक्ति के साथ और एक निश्चित क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर चलने में आप समर्थ रहेंगे। सूर्य और बुध का प्रभाव कर्म स्थान को लगातार प्रभावित कर रहा है, तो करियर के मामले में किसी भी काम को एक्टिव होकर करते हुए तुला राशि वाले जातक जीवन में ज़्यादा नजर आने वाले हैं। अगर आप सेल्फ का कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। नौकरी में मान सम्मान की प्राप्ति की संभावना, वर्क प्लेस पर सामाजिक दायरा बढ़ने की संभावना, प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्कों के स्थापित होने की संभावना इस हफ्ते की समयावधि में मुख्य रूप से दिखाई दे रही है। अगर आप सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। और तुला राशि के ऐसे जातक जो कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के लिए भी मुझे बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। केवल पार्टनरशिप के व्यापार के लिए मुझे स्थितियां ठीक नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सप्तमेश की अवस्था काफ़ी ज़्यादा 12वें घर में प्रभावी है। अतः साझेदारी में कोई व्यापार यदि आप कर रहे हैं, वहां पर आपको सफल कर चलना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या मुख्य परिणाम दिखाई देने वाला है। लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव राजयोगों के प्रभाव में, बुधादित्य योग के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन लाभ की संभावना जीवन में दिखाई दे रही है। वही राशि के ऊपर इस समयावधि में चूंकि मंगल का संबंध आपके सप्तम भाव से बना हुआ है, तो ऐसे में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में व्यय तो जरूर होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी व्यय भाव में मौजूद हैं। आपके जीवन में खर्चा जरूर होने वाला है, लेकिन आमदनी के लिए, दैनिक आमदनी के लिए संभावना बेहतर दिखाई दे रही है।
आप लग्जरी वस्तुओं के ऊपर भी आप जीवन में धन का व्यय करने वाले हैं। ग्लैमर के ऊपर, मटेरियलिस्टिक सुखों के ऊपर व्यय ज़्यादा करने वाले हैं। वहीं मंगल का द्वादश भाव में होना कहीं न कहीं बीमारियों के ऊपर भी धन का व्यय करवा सकता है। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलेगा। कुंडली के द्वितीय भाव पर स्वामी आपके 12वें घर में प्रभावी हैं। अतः पारिवारिक जीवन को लेकर एक व्यर्थ का दबाव और पारिवारिक जीवन के मामले में आपको भाग दौड़ ज़्यादा बनी हुई जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर बेहतर संभावना केवल एक ही बात की रहने वाली है कि चतुर्थेश अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपको मिल सकता है। लंबे समय से अगर आप कोई कर्जा वगैरह लिए हुए हैं, चाहते हैं उसे मुक्ति के लिए, तो यहाँ पर कुछ नए उपाय और कुछ नए माध्यम आपको मिल सकते हैं। कर्जों से आपको निजात मिलेगी, क्योंकि शनिदेव का गोचर लगातार वक्री अवस्था में छठे भाव में हो रहा है। लेकिन दोबारा यदि आप कोई कर्जा वगैरह लेना चाहते हैं, उसके लिए काफी संभल कर आपको चलना चाहिए। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं जो तुला राशि वाले जातक हैं, उनके लिए प्रेम और वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। देखिए, अगर आप किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं, तो राहु देव का गोचर लगातार पंचम घर में ही हो रहा है, तो आपके अंदर एक बेहतरीन तन्मयता और जुनून आपके अंदर लगातार बना हुआ रहेगा। और पंचम भाव के स्वामी भी अच्छी अवस्था में छठे भाव में प्रभावी हैं, तो रिश्तों के मामले में इस समयावधि में विशेष शुभता दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि चंद्रमा की अवस्था 7 और 8 तारीख को चौथे भाव में बनी हुई है, तो ऐसे में इस समयावधि में अत्यधिक भावुकता के साथ कोई भी बड़ा फैसला लेने से आपको इस हफ्ते बचना है। बात करते हैं वैवाहिक मामलों में यह हफ्ता क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी आपके व्यय भाव में विराजित हैं, यानी अच्छी अवस्था में नहीं है लंबे समय से, यानी 28 जुलाई से ही। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को अत्यधिक नोक झोंक का सामना, विवादों का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन के मामले में मंगल की दृष्टियां जरूर वैवाहिक भाव में रहने वाली है, तो ऐसे में रिश्तों के मामले में यदि आप शुभता चाहते हैं, तो आपको व्यंग, कटाक्ष या छोटे मोटे विवादों से आपको जरूर बचना है। अन्यथा आपके वैवाहिक भाव के स्वामी की अवस्था आपके 12वें घर में व्यर्थ के विवाद आपको दे सकती है, और इसकी वजह से आपके जीवन में कहीं न कहीं आपकी मनोस्थिति को प्रभावित कर सकती है। आपको निराशा हो सकती है, मान हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में यदि आप संभाल कर चलते हैं, रिश्तों के मामले में उत्साह बनाकर चलते हैं, धार्मिकता बनाकर चलते हैं, तो यह हफ्ता कहीं न कहीं आपके लिए बेहतर जा सकता है। यहाँ पर राशि के स्वामी नवम घर में गए हुए हैं, तो नवीन यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में यदि आप जुड़ते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर वैवाहिक जीवन की स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर आपके लिए बनेगी। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के लिए कि आपको हेल्थ के मामले में क्या मुख्य परिणाम मिल सकता है। देखिए, बृहस्पति और शुक्र जो दोनों ग्रहों की अवस्था आपकी राशि के ऊपर बहुत ही बेहतर है। तो अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से कम है, तो सेहत के मामले में किसी प्रकार की ज़्यादा समस्या दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मंगल शनि का समसप्तक योग बना हुआ है, तो ऐसे जातक जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, ऐसे जातकों को खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतना चाहिए। हाथ पैरों में दर्द की समस्या, जॉइंट पेन, डायबिटीज़ की समस्या, ये सभी कुछ बीमारियां जो हैं जो आपको परेशान कर सकती है। तुला राशि वाले जातकों को अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए और सोने जागने की आदत का विशेष रूप से ध्यान देकर चलना चाहिए। तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर जाने वाला है। अब हम आपको धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा तुला राशि वाले जातकों, यदि आप इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपके लिए विशेष शुभता रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।